NH-52 दूधवा क्षेत्र से गिरफ्तार डोडा पोस्ट तस्करी के आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया। चूरू जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दूधवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोहे के स्क्रैप से भरे ट्रक से डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दूधवा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार से मंगलवार दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक दूधवा थाना क्षेत्र में NH-52 पर मयूर होटल के पास नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई। ट्रक में लोहे का स्क्रैप भरा हुआ था। संदेह होने पर गहन जांच की गई, जिसमें स्क्रैप के बीच छिपा कर रखा गया 15 किलो 60 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में ट्रक में सवार दोनों आरोपियों ने बताया कि वे उदयपुर के मंगलवाड़ा क्षेत्र से डोडा पोस्ट लेकर आए थे और लोहे के स्क्रैप की आड़ में उसे पंजाब के गोविंदगढ़ मंडी ले जा रहे थे। इस पर पुलिस ने पंजाब के पटियाला निवासी रोशन सिंह और सरदारा सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि तस्करी के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में पूछताछ की जा सके। मामले की जांच रतननगर थाना अधिकारी रामनिवास बिडासरा द्वारा की जा रही है। रामसरा गांव के पास से 60 लाख की अवैध शराब की तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी 5 दिन के रिमांड पर। चूरू जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत NH-52 रामसरा गांव के पास से गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। DST टीम की सूचना पर सदर थाना पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में ट्रेलर से 60 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई थी। सदर थाना अधिकारी मोटा राम ने शाम 5 बजे करीब बताया कि NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर को रोका गया। जांच के दौरान ट्रेलर में चावल के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही विभिन्न ब्रांड की 566 कार्टन शराब बरामद की गई। शराब की तस्करी पंजाब से गुजरात की ओर की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों हरियाणा निवासी सुमित शर्मा तथा बाड़मेर निवासी गुरु प्रसाद को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल चूरू का विशेष योगदान रहा, जिसकी तकनीकी सहायता से तस्करी से जुड़े अहम सुराग मिले। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने किया कोतवाली थाने का निरीक्षण। इंटेलिजेंस मजबूत करने व बीट सिस्टम सक्रिय रखने के निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार शाम चूरू के कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, रिकॉर्ड संधारण, साफ सफाई तथा पुलिसिंग की कार्यप्रणाली का गहनता से जायजा लिया। कलेक्टर ने थाने में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय कोतवाली CI सुखराम चोटिया, सब इंस्पेक्टर कृष्णाराम, ASI योगेश कुमार सहित सुनील कुमार, विकास कुमार, मनोज कुमार, सुभाष चंद्र, नीतू एवं अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शाम 8 बजे मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टर सुराणा ने महिला डेस्क, बाल डेस्क, मालखाना, HM कार्यालय, CCTNS कक्ष एवं रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। थाना परिसर की सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। उन्होंने पुलिस मेस में भोजन कर उसकी गुणवत्ता की सराहना की। साथ ही थाने में जब्त वाहनों व माल के रखरखाव की स्थिति का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बीट कांस्टेबल को इंटेलिजेंस तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और बड़ी से बड़ी वारदात के खुलासे में बीट कांस्टेबल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समय पर सूचना संकलन से अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। कलेक्टर ने हथियारों के नवीनीकरण और रिकॉर्ड संधारण के कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करने, CCTNS डेटा नियमित अपडेट करने तथा आमजन के साथ संवेदनशील और जवाबदेह व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अब एमआरआई जांच के लिए नहीं होंगे मरीज रेफर। आरएमआरएस बैठक में आउटसोर्स व्यवस्था पर हुई चर्चा। विधायक हरलाल साहड़ ने दी जानकारी। चूरू कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सेंट्रल लैब को मजबूत करने के लिए 3 नई जांच मशीन लगाने, डेंटल विभाग में ऑपरेशन शुरू करने हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद, एमआरआई जांच को आउटसोर्स बेसिस पर करवाने, अस्पताल परिसर में डॉक्टर क्वार्टर के सामने सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद विधायक हरलाल साहड़ ने शाम 4 बजे करीब बताया कि वर्तमान में एमआरआई जांच के लिए राजकीय भरतिया जिला अस्पताल से मरीजों को अन्यत्र रेफर करना पड़ता है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि माँ योजना के अंतर्गत यदि एमआरआई जांच को आउटसोर्स माध्यम से यहीं उपलब्ध करवाया जाता है तो मरीजों को केवल जांच के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और उन्हें समय पर इलाज मिल सकेगा। विधायक साहड़ ने कहा कि इस व्यवस्था से गंभीर रोगियों को तत्काल जांच सुविधा मिलेगी और जिला अस्पताल पर आमजन का भरोसा और मजबूत होगा। बैठक में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, कार्यवाहक मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रमाकांत वर्मा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी सहित आरएमआरएस के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं में सुधार और मरीज हित पर चर्चा की कि एमआरआई के लिए पेशेंट को यहाँ से रेफर किया जाता है, इसलिए प्राइवेट सेंटर पर कहीं भी जो महायोजना के अंतर्गत सरकार कर रही है उसी रेट पर अगर किया जाता है तो हमारी स्वीकृति है। इसलिए हमने आज फैसला लिया है और यहाँ से जो पेशेंट रेफर होते हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी और यहीं इलाज हो जाएगा, क्योंकि रेफर होके जो पेशेंट जाता है तो वही इलाज कराता है। यहाँ एमआरआई होगी तो यहीं पेशेंट का इलाज होगा। ये बड़ी सुविधा होगी चूरू शहर और ग्रामीण के लिए। मैं आज की एमआरएस कमेटी के लिए यही बताना चाहूँगा। एमपी राहुल कसवां व पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के जन्मदिन पर 418 यूनिट रक्तदान, युवाओं को निःशुल्क वितरित किए गए हेलमेट। चूरू सांसद राहुल कसवां और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के जन्मदिवस के अवसर पर मंगलवार को वार्ड संख्या 10 स्थित पीएचसी 8 पर रक्तदान शिविर और निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व पूर्व मनोनीत पार्षद संजय भाटी द्वारा किया गया, जिन्होंने खुद भी रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया। संजय भाटी के संयोजन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शाम 5 बजे तक चले शिविर में कुल 418 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। इस मौके पर पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और सादुलपुर की पूर्व विधायक कमला कसवां के आयोजन स्थल पर पहुंचने पर आतिशबाजी, बैंड बाजे और फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और पूर्व विधायक कमला कसवां का साफा, शॉल और 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। इस मौके पर संजय भाटी ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हेलमेट वितरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव पैदा करना है। उन्होंने कहा कि युवा यदि सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान ने बताया कि रक्तदान करने वाले 418 युवाओं को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। आज हमारे जनप्रिय नेता और भामाशाह हरदिल अजीज जनाब रफीक मंडेलिया साहब और युवा सांसद राहुल कसवां जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया है रक्तदान का। तो इसी के मद्देनजर जो रक्तदान करने वाले युवा है उनको आज सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट भी दिया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो आज के नौजवान है वो हेलमेट लगाना कम पसंद करते थे, उनको इस तरीके का वातावरण दे रहे हैं कि हेलमेट लगाएं, अपनी भी सुरक्षा करें और सरकार के नियमों का पालन भी करें।